हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं और उसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। तो हम विभिन्न पदार्थी और उन पदार्थों में किसी तत्व या परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे प्रश्न हम चुनते हैं कि H2S कोमा SO2, H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और यहां ले लेते हैं H2SO3, इसे कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं इसे। और फिर ले लेते हैं H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये वाला सल्फ्यूरिक अम्ल है और यहां H2SO3 लिखा है, ये सल्फ्यूरस अम्ल है। यहां देखिए 3 ऑक्सीजन, यहां 4, तो फिर कहने का अर्थ यहां ऑक्सीकरण इसका कम है और इसका ज्यादा है। तो ज्यादा वाले को इक बोलते हैं तभी का है सल्फ्यूरिक, कम वाले को अस बोलते हैं तभी का है सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सारों में हमें S का, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। किसका? सल्फर का। डबल यहां रेखांकित कर रहा हूं, ठीक है ना, 2 पंक्तियां मैंने नीचे खींची है इसके। तो यहां सल्फर का और ऑक्सीकरण अंक हमें प्रत्येक में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले H2S में देखिए, H2S में आप ज्ञात करोगे तो जिसका ज्ञात करना होता है उसका पहले आप x मानिए, जिसका ज्ञात करना होता है उसका x मान लीजिए। तो यहां x लिख लेता हूं, इधर चलो इस साइड में, यहां प्लस का निशान, तो बीचों बीच यहां प्लस का निशान आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप ध्यान देना, यहां हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पैरों में 2 लगा है, तो पहले 2 लगा लूंगा, ठीक है ना, पहले 2 लगा लूंगा। 2 लगाने के बाद में यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन एक प्रकार से यह हाइड्राइड है, तो यहां हाइड्रोजन का -1 होगा, तो यहां -1 कर दूंगा। इस सारे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर हम 0 लगा देंगे और अब इसको हल करेंगे तो x, फिर प्लस और माइनस 2 का 1 से गुणा तो 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, या फिर x बराबर +2 आ जाएगा, x बराबर +2। तो H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +2 प्राप्त होता है। इतनी सी सामान्य सी बात आपको लिखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सल्फर की ज्ञात करते हैं SO2 में। तो सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो ज्ञात करते हैं SO2 में। तो SO2 में यहां हम लिखेंगे SO2, जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लीजिए, सल्फर का ज्ञात करना है, सल्फर का x मान लेता हूं। आगे बढ़ो इस साइड में, यहां प्लस का निशान लगा लेता हूं। ऑक्सीजन के पैरों में 2 लगाए तो पहले पैरों वाला लिखा जाता है, यूं लिखूंगा। उसके बाद में ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है, ऑक्सीजन पर -2 आवेश होता है। हम पढ़ करके आए कि ऑक्सीजन का जो सामान्यतः ऑक्सीकरण अंक है वो -2 होता है, ऐसा हमने नियमों में पढ़ा था, स्वैच्छिक नियमों में, तो वो -2 यहां लिखा है और इस पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, x और ये प्लस माइनस ये 2 × 2 4 हो गया, बराबर 0। अब x बराबर माइनस और +4, x बराबर +4। तो इस प्रकार से यहां सल्फर का और +4 प्राप्त हुआ है, यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का 4 प्राप्त हुआ है। अब हम चलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल में। सल्फ्यूरस अम्ल, तो सल्फ्यूरस अम्ल को H2SO3 यहां इस प्रकार लिख लेते हैं, जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लीजिए। तो यहां पहले सल्फर का ज्ञात करना है, सल्फर का x मान लेता हूं। अब इधर चलिए या इधर चलिए, एक ही बात है, पहले हम हाइड्रोजन का लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का यहां ध्यान देना, पहले पैरों में 2 है वो लगा लेते हैं। हाइड्रोजन का यहां हाइड्राइड नहीं है ये बल्कि यहां याद रखना ये यौगिक है, तो इसमें +1 होगा, +1 लगा लेते हैं। और उसके बाद में ऑक्सीजन का करूं तो 3 लगा लेते हैं और ऑक्सीजन का -2 है तो वो लगा लेते हैं और सारे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो फिर
शून्य बराबर में लगा लेते हैं। अब इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, x और प्लस 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 ही रहेगा और 2 का 2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। x बराबर -4 बच जाएगा बराबर 0 और उसके बाद में x बराबर हमारे पास +4 आ जाएगा। तो यहाँ सल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण +4 प्राप्त होता है, +4 प्राप्त होता है इस प्रकार से। इसी प्रकार H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 को मैं यहां इस प्रकार से यूं लिखता हूं, H2SO4 बराबर का निशान लगा लेते हैं। जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लीजिए, सल्फर का तो S की जगह x आ जाएगा और इधर चलूं या इधर चलूं एक ही बात है, पहले इस साइड में आता हूं, प्लस का निशान 2 है पैरों में 2 लगा लेता हूं। हाइड्रोजन का यहां +1 मानूंगा तो +1 आ जाएगा, प्लस का निशान लगा दूंगा। अब ऑक्सीजन का ज्ञात करूंगा तो 4 है तो पहले 4 लगाऊंगा, फिर ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 लिखेंगे और बराबर हम 0 लगा देंगे क्योंकि इस सारे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर हम यहां बराबर यूं लगा देता हूं, बराबर हम 0 लगा देंगे। अब इसको आप हल करोगे तो हल करने पर ये बन जाएगा x + 2 और -8 बराबर 0 और x बराबर ये -6 बराबर 0 और उसके बाद में x बराबर +6 बन जाएगा, x बराबर +6 इसका ऑक्सीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +6 प्राप्त होता है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड कोमा K2MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा भी इसे कहते हैं। तो इन दोनों में तो मैग्नीज का Mn धातु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है और एक संकुल यौगिक लिख रहा हूं आपके सामने CuNH3 और SO4, ये संकुल यौगिक है, जटिल यौगिक है, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अंक हमें ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं MnO2 से। तो MnO2 में याद रखना जिसका ज्ञात करना होता है उसका x माना जाता है, इसका x मान लेते हैं। आगे यहां प्लस का निशान लगा देता हूं, पैरों वाली संख्या पहले आएगी 2 लिख देता हूं, O का -2 होता है सामान्यतः ऑक्सीकरण, वो यहां लिख देता हूं। सारे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देता हूं। अब इसको हल करेंगे तो x और -4 = 0 और या फिर x = +4 हो जाएगा। तो MnO2 में Mn का मैग्नीज का ऑक्सीकरण +4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार K2MnO4 जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, लाल दवा भी कहते हैं, इसमें मैग्नीज का Mn धातु का ज्ञात करते हैं। जिसका ज्ञात करना है उसका हम x मान लेते हैं। तो यहां लिखता हूं K2MnO4, इसका ज्ञात करना है तो इसका x मान लेते हैं। पहले इस साइड चलो तो 2 पोटेशियम, तो याद रखना एक जो पोटेशियम है उसका +1 होता है क्योंकि पोटेशियम प्रथम वर्ग में आता है और प्रथम वर्ग वाली सारी की सारी क्षार धातुएं उनका ऑक्सीकरण +1 होता है। तो यहां पोटेशियम इसका 1 है लेकिन 2 पोटेशियम लगे पैरों में तो फिर 2 हो जाएगा प्लस का, तो सीधा प्लस का 2 लिख देता हूं या फिर यूं लिखूं तो पहले पैरों वाली संख्या तो पहले आती है, जिसका ऑक्सीकरण लिखना है उसका +1 यहां लगाऊं, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखूं और फिर आगे बढ़ूं इस साइड में तो यहां 4 पैरों वाला लिखूं और ऑक्सीजन का सामान्यतः -2 होता है तो सामान्य -2 यहां लगाऊं और इस सारे यौगिक के ऊपर यहां कोई आवेश नजर नहीं आ रहा तो फिर 0 लगा देता हूं। इस प्रकार इसको हल करेंगे, x ये प्लस का 2 बन जाएगा, ये -8 बन जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ये x -6 बराबर 0 हो जाएगा और ये x बराबर +6 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। यहां पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण +6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस संकुल यौगिक की बात करूं तो ध्यान देना जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लेते हैं, यहां इसका x लिख देता हूं, आगे बढ़ूं यहां प्लस का निशान लगा देता हूं। पैरों वाली संख्या इस NH3 के बाहर 4 लिखा है तो बाहर वाली संख्या पहले आएगी और आपको याद होगा NH3 जो कि आपके संकुल यौगिकों में एमीन बोला जाता है,
तो ये एमीन है, इसका शून्य होता है ऑक्सीकरण अंक, तो यहां इसको शून्य लगा दूंगा और फिर प्लस का निशान। ये पूरा SO4 ये सल्फेट होता है, सल्फेट का मैंने बताया था आपको -2 होता है, तो -2 यहां लगा दूंगा। सारे के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। x ये तो 4 0 0 हो जाएगा, ये देखते हैं, और प्लस माइनस -2 और 0 हो जाएगा और x बराबर +2 प्राप्त होगा। तो यहां इस संकुल यौगिक में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 प्राप्त होता है। मीथेन में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। CH4 को मीथेन बोलते हैं, मीथेन में, और कार्बन का हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करें, तो जिसका ज्ञात करना है उसका तो हम x मान लेते हैं, तो यहां कार्बन का x मानेंगे। आगे बढ़ूं तो प्लस का निशान, पैरों वाला 4 लिखा है वो संख्या पहले आ जाएगी, और फिर हाइड्रोजन का यहां +1 होगा, हाइड्रोजन का यहां +1 होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो कार्बन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कार्बन पर तो ऋणावेश आ जाता है, हाइड्रोजन पर धनावेश आ जाता है, तो यहां हाइड्रोजन का +1 होगा और सारे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, तो बराबर हम 0 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो x और ये प्लस आपके 4 और बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर -4। तो कहने का अर्थ कार्बन का ऑक्सीकरण अंक यहां -4 प्राप्त होगा। मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक संकुल यौगिक जटिल यौगिक हम लेते हैं, जिसको हम लिखेंगे PtCl6-2 संकुल आयन है। ये Pt प्लेटिनम धातु होती है और Cl 6 बार लगा है, तो हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट इसका IUPAC नाम है। ये वाला जो संकुल यौगिक है, ये यौगिक आपके +2 में लगते हैं, 12th के सिलेबस में शामिल है। यहां तो हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने हेतु इसको ले रहे हैं, तो ऐसा जब ये निशान लगाओ, समन्वय सत्ता का निशान लगाओ, ये निशान संकुल यौगिकों का निशान होता है, तो ये संकुल यौगिक है, इसे ही जटिल यौगिक बोलते हैं, इसे ही उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं। इस पर 2 ऋणावेश दिया है, ऋणावेश का मान 2 है, तो मैं बोलूंगा कि ये संकुल आयन है, संकुल आयन है, और संकुल आयन में ये जो प्लेटिनम धातु है इसका ऑक्सीकरण हमें ज्ञात करना है, तो वही x के नियम से ज्ञात करेंगे, जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लीजिए। आगे बढ़िए, यहां प्लस का निशान लगा देता हूं, पैरों वाली संख्या है वो पहले आ जाएगी इस प्रकार से। अब ब्रैकेट लगा लूंगा, Cl हेलोजन होता है, क्लोरीन हेलोजन है, और मैंने कहा जो हेलोजन होते हैं जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन सारों पर -1 आवेश होता है। कितना? -1 आवेश होता है, तो यहां -1 लगा लेंगे Cl का। और ध्यान देना, इसके ऊपर यहां बराबर के बाद -2 आएगा। बताइए -2 क्यों आएगा? क्योंकि सारे संकुल यौगिक के ऊपर यहां ऋणावेश दिया है, जो ऋणावेश यहां दिया होता है ऊपर की तरफ उसे बराबर के बाद लिखते हैं यहां पर, तो हमने -2 लिखा। अब इसे हल कर लेते हैं, तो x का x लिखूंगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 6 × 1 यानी 6 हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा, और उसके बाद में x बराबर आप जानते हो -2, तो प्लस वाला 6 बन जाएगा, तो x बराबर यहां +4 आंसर आ जाएगा। तो इस प्लेटिनम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो 4 प्राप्त होगा। इस सारे संकुल आयन में प्लेटिनम धातु का ऑक्सीकरण अंक +4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम कुछ और यौगिक लेते हैं, जैसे C6H12O6, इसे ग्लूकोज कहते हैं। क्या नाम होता है इसका? ग्लूकोज। यहां तो मैंने अणु सूत्र लिखा है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु सूत्र तो एक जैसे होते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि ग्लूकोज है, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह से पता चलता है, जब संरचना बनाकर देखें तो क्रियात्मक समूह से पता चलता है कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। अणु सूत्र तो दोनों के बराबर होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, तो यहां ग्लूकोज मान लेते हैं इसको। और इसमें हमें कार्बन का पूछे, यानी ग्लूकोज में, और कार्बन का
ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, कार्बन का इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो हम जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लेते हैं, लेकिन यहां पैरों में 6 लगा है तो मैं 6x मानूंगा, 6x यहां लिखूंगा। आगे बढ़ू, यहां प्लस का निशान, पैरों वाली संख्या 12 पहले आ जाएगी, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहां +1 हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ू प्लस का निशान, पैरों वाली संख्या 6 पहले आ जाएगी, फिर ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, -2 यहां लगा दूंगा। इस सारे के ऊपर कोई आवेश नहीं दिया है तो बराबर हम 0 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 6x और ये +12 और -6 × 2 ये भी 12 बराबर 0। तो अब ध्यान देने वाली बात ये हो गई कि यहां 6x के प्लस माइनस के 12 प्राप्त हो रहे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो गए, तो 6x = 0 हो गया, ठीक है ना। तो x = और 0/6 अर्थात 0 उत्तर आ जाएगा। तो कार्बन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो यहां 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। Pb3O4 में और Pb धातु का, Pb3O4 में Pb धातु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हम ज्ञात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर Pb3O में Pb धातु का ज्ञात करना है, तो जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लेते हैं। यहां पैरों में 3 लगा है तो मैं कहूंगा 3x, आगे प्लस का निशान, पैरों वाली संख्या 4 पहले आ जाएगी, O का -2 होता है, O का -2 लिखेंगे, सारे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे, और उसके बाद में हल करेंगे तो 3x ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 ये 8 हो जाएगा, बराबर 0। अब बराबर यानी 3x बराबर 8 हो जाएगा, और अब x बराबर 8/3 आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप 8 को 3 से डिवाइड कर देना और यहां दशमलव में उत्तर आए वो दे देना, या फिर 8/3 आप छोड़ देना, हमारा उत्तर सही है। तो Pb3O4 में Pb धातु का 8/3 ऑक्सीकरण आता है, ऑक्सीकरण भिन्न के रूप में हो सकता है। Na2H2O3 जिसे हम सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, और सोडियम थायोसल्फेट में आपको सल्फर का ज्ञात करना है। तो सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर हमें सल्फर का ज्ञात करना है, तो जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लेते हैं। तो यहां पैरों में 2 लगाए तो 2x माना जाएगा, तो 2x ये हो जाएगा। अब इधर चलूं या इधर चलूं, एक ही बात है, इधर चलते हैं पहले इधर, तो प्लस का निशान, पहले ये पैरों वाला 2 है, ये 2 आगे यहां लगा दूंगा। सोडियम प्रथम वर्ग में आता है, तो प्रथम वर्ग में क्षार धातुओं का +1 होता है, तो यहां +1 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर इस साइड में इधर चलते हैं, तो यहां प्लस का निशान लगा लिया, 3 पैरों वाला पहले लिखा जाएगा, और अब O का -2 होता है सामान्यतः, वो हम लिखेंगे। सारे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे, 2x + 2 -6 बराबर 0, और 2x - 4 बराबर 0, और 2x बराबर 4 और x बराबर 4/2 अर्थात 2 प्लस का आ जाएगा। तो यहां x की वैल्यू +2 आ रही है, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बात करें एक यौगिक NiCO4, याद रखना ये भी संकुल यौगिक है, इसे बोलते हैं CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लिगेंड के रूप में जब होता है तो याद रखना इसे कार्बोनिल बोला जाता है। CO को कार्बोनिल बोलोगे आप यहां तो ये होगा टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसका IUPAC नाम है टेट्रा, 4 को टेट्रा बोलेंगे, CO को कार्बोनिल बोलेंगे, और निकल तो टेट्रा कार्बोनिल निकल में निकल धातु का ऑक्सीकरण अंक, यानी इस यौगिक में आपको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है।
तो ऑक्सीडेशन ज्ञात करना होता है जिसका, उसका हम x मान लेते हैं। तो यहाँ इसका x माने, आगे यहाँ लिखूं प्लस का निशान, पैरों वाली संख्या पहले आ जाएगी, ब्रैकेट लगाऊंगा। CO कार्बोनिल है, CO का मैंने लिखा है शून्य होता है, तो इसका शून्य आवेश लगा लेंगे। इस सारे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो x और ये 4 0 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें शून्य प्राप्त होता है। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। तो इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसमें क्रोमियम धातु Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमें ज्ञात करना है। तो जिसका ज्ञात करना होता है उसका x मान लीजिए। तो यहां पैरों में 2 है तो 2x माना जाएगा, तो 2x। अब इस साइड में बढ़िए तो प्लस का निशान, 2 पैरों वाला पहले आ जाएगा। पोटेशियम आप जानते हो पोटेशियम धातु प्रथम वर्ग में आती है क्षार धातु के रूप में, तो इसका +1 होता है, तो यहां ब्रैकेट में +1 लगा देंगे। फिर यहां प्लस का निशान, और अब इस साइड में बढ़ते हैं इधर O की तरफ, तो पहले O के पैरों में 7 है, 7 आगे लिखेंगे। O का सामान्यतः -2 होता है वो लगा देंगे और बराबर का निशान लगा दूंगा, और इसे सारे यौगिक पर यहां ऊपर कोई आवेश नहीं लिखा है तो बराबर हम 0 लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो 2x और ये +2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 7 × 2 14 हो जाएंगे, बराबर 0 आ जाएगा। 2x माइनस ये 12 बच जाएंगे, माइनस के प्लस के 2 हैं, 14 माइनस के हैं, तो एक्स्ट्रा 12 माइनस वाले हैं तो वो लिख देंगे और बराबर 0, और 2x बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर 12/2 अर्थात 6 आ जाएगा। तो यहां Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक याद रखना अन्य उदाहरण पढ़ते हैं जिसको हम लिखते हैं H2SO5, जिसे प्राक्सिक मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। याद रखना इसे आप बोलोगे प्रॉक्सी, फिर मोनो और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है ये, प्राक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। और प्रॉक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल में हमें सल्फर का S का ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, सल्फर का ज्ञात करना है। तो सल्फर का ज्ञात करना है, याद रखना इसका आप ऐसे इस तरीके से निकालोगे तो 8 आएगा जो सही नहीं होता है। इसकी संरचना बनती है और इसको तोड़कर हम यूं लिखते हैं H2SO3। 5 O में से 2 O बाहर निकाल लेते हैं और वो डॉट के रूप में O2 यूं लगा लेते हैं। तो पहले H2SO3 और डॉट O2 ये संरचना बनाइए। अब सल्फर का ज्ञात कर लीजिए, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 में से 2 ऑक्सीजन, और याद रखना प्रॉक्सी बंध बनाते हैं, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन है जिन्हें हम आपके प्रॉक्सी ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये प्रॉक्सी ऑक्सीजन अर्थात प्रोक्साइड के रूप में, प्रॉक्सी ऑक्सीजन का अर्थ है प्रोक्साइड ऑक्सीजन होते हैं, तो प्रोक्साइड आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो इनका इस 2 वाले में O है, इसका -1 होगा, और यहां जो O है इसका -2 होगा। तो यहां जो O लिखा है 3 बार, इसका तो -2 होगा। ये वाले ऑक्सीजन प्रोक्साइड बंध बनाते हैं, इसलिए इनका -1 होगा। तो इसका ज्ञात करना है, x मान लेंगे सल्फर को। इधर आगे बढ़े तो याद रखना 2 पहले लगाऊंगा, हाइड्रोजन का +1 लिखूंगा, फिर इस साइड में आगे बढ़ूंगा, पैरों वाला 3 पहले लगाऊंगा, हम 3 लिखेंगे। इस ऑक्सीजन का यहां इसका -2 होगा, -2 लगा लेंगे, प्लस का निशान यहां प्लस का निशान लगा लूंगा। ये वाला 2 पहले, पैरों वाला आगे आ जाएगा, और ये बाहर वाला ऑक्सीजन इसका -1 होगा क्योंकि ये प्रोक्साइड बंध बनाता है। तो प्रोक्साइडों में ऑक्सीजन का -1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा। इस सारे पर कोई आवेश नहीं है तो बराबर हम 0 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो हल करते समय देखना किस प्रकार होगा। हम देखेंगे x ये
आपके 2 और ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और ये प्लस माइनस माइनस और 2 और बराबर 0 आ जाएगा। अब यहां देखना प्लस के 2 माइनस के 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस वाला, तो क्या बच गया x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर प्लस 6 बच गया। x बराबर प्लस 6 प्राप्त होगा। तो ये प्रॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का आप इस प्रकार की संरचना बना करके फिर ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो निकालोगे तब सही आएगा।